पाकिस्तान एशिया में तेजी से बढ़ती मईशत है। हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया है। मोदी ने भी हमारा प्लान मांगा था। वफाकी वजीर का कराची में खिताब। एहसन इकबाल ने कहा कि डॉक्टर कदीर खान ने कहा था कि वज़ीर आज़म की तरह चेयरमैन बदलते रहे तो हम एटम बम नहीं फुलझड़ी बनाते। मुआशी तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों की मेहनत। सितंबर में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। 3 माह में 9 अरब 53 करोड़ डॉलर की तरसील हुई। सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 2 अरब 31 करोड़ डॉलर भेजे गए। जंग का मौसम खत्म, अमन की फाख्ताएं उड़ेंगी। हमास और इजराइल का गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत। यरगमाली जल्द रिहा होंगे। इजरायली फौज तयशुदा हद तक गजा से इनखला करेगी। ये पहला मरहला है। सदर ट्रंप कहते हैं कि ये इजराइल, अरब दुनिया और अमरीका के लिए अजीम दिन है। सालिसी पर कतर, मिस्र और तुर्किया का शुक्रिया। गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहते हैं कि यह मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म का मस्जिद अक़सा में इश्तियाल अंगेजियों पर भी तशवीश का इजहार। इजराइल को तमाम शराइत पर अमल का पाबंद बनाया जाए। हमास का अमरीकी सदर और सालिसों से मुतालबा। कहा मुआहदे में गजा जंग का खात्मा, इजरायली इनखला, इमदादी फराहमी और कैदियों का तबादला शामिल है। इजराइल को ताखीर या वादा खिलाफी से रोकें। हम अपने अहद पर कायम रहेंगे। वज़ीर आला KP मुस्ताफ़ी हो गए। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। स्पीकर बाबर सलीम और वज़रा से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ बैठक। आज अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास होगा। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शिकस्त की हैट्रिक कर ली। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से हरा दिया। 222 के ताक़ुब में कौमी टीम 114 रन पर ढेर हुई। इजराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाया जाए। हमास का सदर ट्रंप और सालिसों से मुतालबा। कहा कि हम अपने अहद पर कायम रहेंगे। खान यूनिस की सड़कों पर खुशी का समा, फलस्तीनियों का जश्न। हमास से मुआहदे के बाद नेतन्याहू का ट्रंप को फोन। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुबारकबाद। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। सदर ट्रंप और सालिस गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर। दोनों जमातों को बयानबाजी से रोक दिया। नवाबशाह में सदर जरदारी से हुकूमती वफ़द की मुलाकात। मामलात को अफाम और तफहीम से हल करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को तलब। मुल्क की सियासत के हवाले से अहम फैसले मुतवक्किल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ओहदा छोड़ दिया। इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुतारिक। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। गंडापुर के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल पर गौर और हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर बात होगी। शहबाज शरीफ अपने गैर मुल्की दौरों के हवाले से वज़रा को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान और IMF मिशन के जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF ने वज़ारत ख़जाना से पॉलिसी मुसव्वदा शेयर कर दिया। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। करोड़ों अरबों रुपए के पैसे अगर आप फूंक दें एडवर्टाइजमेंट में, तस्वीरें बड़ी बड़ी आप लगा दें, जूस के डब्बों पे तस्वीरें लगा दें, दूध के डब्बों पे तस्वीरें लगा दें, तो इससे आप पॉपुलर नहीं हो सकते। देखिए, ये वक्ती एक इंतजाम है खुद को खुश करने का। मुझे नहीं लगता कि उनका हदफ पीपल्स पार्टी है, बेसिकली क्योंकि उनका ग्राफ इतना गिर चुका है पंजाब के अंदर। कैसे सोच लिया कि आप पंजाब की मालिक हैं, पंजाब आपकी रियाया है। शाजिया बरी की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में नाम लिए बगैर तनकीद। कहा कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ने मामलात ज़्यादा ख़राब किए। जूस और दूध के डब्बों पर तस्वीर लगाने से कोई मकबूल नहीं होता। इनका ग्राफ पंजाब में बहुत गिर चुका है।
जब पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद। नून से शीन और शीन से मीम निकालने वाले आए और आ गए। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर जवाब। कहा दूसरे सूबे वाले पंजाब को देखकर कहते हैं कि काश इनका सूबा भी ऐसा होता। पाकपतन में तकरीब से खिताब में बोलेंगे पंजाब मुखालिफिन को धूल चाटनी होगी, वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अली अमीन साहब की जगह सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें। मैंने न कुर्सी की परवाह की, न अपने ओहदे की परवाह की, न मुझे परवाह है इस चीज़ की। अलीमा खान के खिलाफ बयानबाजी अली अमीन को ले डूबी। अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हाथ धोना पड़ गया। सोहेल अफरीदी नए वजीर आला होंगे। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। गंडापुर ने इस्तीफा गवर्नर को भेज दिया। सोहेल अफरीदी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अली अमीन खान के दिन गिने हुए हैं और अनकरीब उन पे जो है लाठी चलाई जाएगी। खान साहब जो हैं वो न तजर्बे को देखते हैं और ना किसी की तालीम को देखते हैं। हमारी पार्टी में बहुत सारे मनासिब जो हैं वो एक दूसरे की सिफारिश पे होते हैं। पहले ही कहा था कि गंडापुर के दिन गिने जा चुके हैं। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा अली अमीन ने बानी को बताया कि खानदान की तरफ से मसाइल हैं, बानी तजुर्बा देखते हैं ना तालीम, ज़्यादातर मनसब सिफारिश पर दिए जाते हैं। केपी में शिकस्त वाली कोई सूरत हाल नहीं। वजीर आला के इलेक्शन के लिए तमाम जमातें सर जोड़ेंगी। कमर ज़मान कारा कहते हैं कि बानी के फैसले सबसे बालातर हैं। सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ने वाले को वजीर आला बना दिया। हो सकता है कि फैसले पर पीटीआई के अंदर से ही आवाज आए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुतारिक। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। गंडापुर के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल पर गौर, हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी के लिए भरपूर कोशिशों पर इत्तेफाक। वज़ारत उस्मा के लिए चौधरी यासीन को सामने लाने का इम्कान। पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुम्मे को कराची में तलब। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर बात की जाएगी। शहबाज शरीफ अपने गैर मुल्की दौरों के हवाले से वज़रा को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF मिशन के जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF ने वजारत खजाना से पॉलिसी मुसव्वदा शेयर कर दिया। वज़ीर खजाना कहते हैं कि मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन 2022 के कानून के तहत होंगे। दौरान समाज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब समेत तमाम सूबाई हुकूमतों ने रुकावटें डाली। किसी भी भारतीय जारहत का फैसला कौन और फौरी जवाब दिया जाएगा। पाक फौज हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। कॉन्फ्रेंस में शोहदा के लिए फातह खानी। पाक सऊदी मुआहदे का खैर मकदम। औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 19 खारिज जहां वासिल। दिलेरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद, मेजर तैयब समेत 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला में अदा दी गई। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत।
कराची में बीवी को टिकटॉक बनाने से मना करने पर शौहर कत्ल, मुलजिमा गिरफ्तार। मकतूल हुसैन और उम्मे उमैमा के दरमियान खुला का केस चल रहा था। मकतूल ने 28 सितंबर को ससुर सास अली को जख्मी किया था। कराची में कातिल डाकू ने एक और शहरी को मार दिया। रवा साल डाकुओं के हाथों हलाकतों की तादाद 68 हो गई। 28 सितंबर को औरंगी के इलाके में ही बच्चों के सामने कत्ल होने वाले बाप का कातिल गिरफ्तार। पाकपतन में एफआईए की कार्रवाई। रिश्वत लेने वाले मैपको एहलकार रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम अली अहमद मैपको में लाइनमैन तैनात है। 30,000 रुपये रिश्वत की रकम बरामद। तफ्तीश शुरू। रैनाला खुर्द में सीसीडी का मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार। सीसीडी के मुताबिक जख्मी डाकू नबील और नबीली डकैती राजधानी के मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम से पिस्टल और गोलियां बरामद। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस वकास यादव ने वारदात की। अमरीकी महकमा इंसाफ ने पोल खोल दिया। न्यूयॉर्क की सदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबूत पेश कर दिए। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से मात दे दी। 222 के ताकों में पाकिस्तानी टीम 114 रन पर ढेर। मैथमोनी ने फाइटिंग सेंचुरी स्कोर की। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो? वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियां बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें मुआशरे के सुलगते पहलू उजागर किए गए हैं। ड्रामा सीरियल फिलहाल मुलाहिजा कर सकेंगे हर जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।